प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर को। पद्माकर जी का जन्म समय 1753 ईस्वी है और इनका जन्म हुआ था बांदा में। इनकी मृत्यु का समय भी याद रखिए बच्चों। इनकी मृत्यु का समय है सन 1833 ईस्वी। अर्थात पद्माकर जो हैं वे रीतिकाल के उत्तरार्ध के कवि हैं, क्योंकि 1850 के बाद से हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को मानते हैं। ये बड़े प्रसिद्ध कवि थे और अल्पायु से ही इन्होंने काव्य की रचना शुरू कर दी थी। इनकी कुछ बहुत प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वे इस प्रकार से हैं बच्चों: हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पच्चीसी, गंगा लहरी, राम रसायन और आलीजा प्रकाश। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी भाषा में अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी इनका मिश्रण दिखाई देता है और इनकी भाषा बड़ी मधुर है। हमारे पाठ्यक्रम में जो अंश इनके द्वारा लिखा हुआ है वह है गंगा जी की स्तुति। देखिए बच्चों, पहला पद: विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, हरि पद पंकज प्रताप की लहर है, कहें पद्माकर गिरीश शीस मंडल की माल तत्काल अघहर है। गंगा की स्तुति करते हुए वे कहते हैं, विधि अर्थात विधाता के कमंडल से निकली हुई एक प्रसिद्ध सिद्धि है। यह देवलोक और पृथ्वीलोक के लिए बहुत बड़ी सिद्धि है, सुंदर फल देने वाली है। हरि पद पंकज प्रताप की लहर है। हरि पद पंकज, हरि अर्थात श्री विष्णु के चरण कमलों की एक प्रतापी लहर है। चरण कमल शब्द में रूपक अलंकार है बच्चों। फिर से देखिए इस लाइन को: हरि पद पंकज प्रताप की लहर है कि श्री विष्णु के चरण रूपी कमलों की एक यशस्वी प्रतापी लहर है। कहें पद्माकर गिरीश शीस मंडल की माल। गिरीश अर्थात शिव जी के सिर पर जो मंडल अर्थात जूड़ा है, उस जूड़े की माला है। और तत्काल अघहर है, और तत्काल अर्थात शीघ्र ही मनुष्य के पापों को हर लेने वाली है। अघहर से अर्थ है पापों का हरण कर लेने वाली है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ। भूपति भगीरथ, राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए जो त्याग किया था, इसीलिए कहा है भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, कि यह राजा भगीरथ के रथ के पुण्यमयी मार्ग से पृथ्वी पर आई है। जनहु जप जोग फल फैल की फहर है। और गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा जनहु के जप और जोग अर्थात उनके तप और उनकी तपस्या की यह एक फल फैल की फहर है। उनकी तपस्या के फल को फहर अर्थात ध्वजा की तरह से इस संसार में फैलाने वाली। इस पंक्ति को फिर से देखिए बच्चों: जनहु जप जोग फल फैल की फहर है। राजा जनहु के तपस्या और उनकी योग साधना के फल को पताका की तरह से इस संसार में फैलाने वाली है। रूपक अलंकार है पुनः इस पंक्ति में: छेम की छहर गंगा रावरी लहर। हे गंगा, आपकी लहरें छेम की छहर अर्थात क्षेम कुशल प्रदान करने वाली हैं। कलिकाल को कहर, कलिकाल पर कहर की तरह से टूट पड़ने वाली हैं
और जम जाल को जहर है, और यम के जाल को काटने के लिए जहर के समान है। यह जो पूरा का पूरा पद है बच्चों, इसमें गंगा को कई प्रकार के उपमानों से संबोधित किया गया है, इसलिए इसमें उल्लेख अलंकार है। और अंतिम पंक्ति जो है, अंतिम पंक्ति क्या बल्कि प्रत्येक पंक्ति में हमें अनुप्रास का सौंदर्य देखने को मिलता है। दूसरा पद देखिए, नीर के निकट रेणु रजित लसय तट, एक पट चादर की चांदनी बिछाई सी, कहें पद्माकर त्यों करत कलोल लोक, आबरत पूरे रास मंडल की पाई सी। यहाँ गंगा के किनारे के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि चांदनी रात में गंगा जी का किनारा किस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। नीर के निकट रेणु सरज्जित लसैयों तट, गंगा के जल के निकट ही रेणु रज्जित अर्थात रेणु का अर्थ है रेत, रेतीला किनारा लसय इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है जैसे एक पट चादर की चांदनी बिछाई सी। चांदनी रात है और वहाँ जो रेतीला किनारा है वह ऐसा लगता है जैसे चांदनी की चादर वहाँ पर बिछा दी गई है। कहें पद्माकर त्यों करत कलोल लोक, पद्माकर कहते हैं वहाँ तीर्थ के लिए जो लोग आए हैं वे कलोल कर रहे हैं अर्थात विश्राम करते हुए नाना प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। आबरत पूरे रास मंडल की पाई सी, और वहाँ जो दृश्य दिखाई पड़ता है वह ऐसा लगता है पूरा का पूरा रास मंडल की शोभा से युक्त है। विहद विसंगन की बानी राग रचती सी, विशद विसंगन, विशद अर्थात यहाँ पर अर्थ है नाना प्रकार के, विहंग अर्थात पक्षी, नाना प्रकार के पक्षी अपनी वाणी से अनुराग का सृजन करते हैं, प्रेम का सृजन करते हैं। नाचती तरंग ऐन आनंद बधाई सी, और गंगा की तरंगें दौड़ती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हैं, बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे दौड़ करके बधाई देने के लिए आई हूँ। अघ की अंधेरी कहूँ रहन न पाई, फिरे धाई धाई गंगधार सरद जुन्हाई सी, कि गंगा जी की धारा कल कल करके बहती हुई, धाई धाई से अर्थ है यहाँ दौड़ना अर्थ नहीं है, यहाँ अर्थ है कल कल करके बहना, कि गंगा जी की धारा जो कल कल करके बह रही है उसमें शरद ऋतु की चांदनी की तरह से उज्ज्वलता है। और उस उज्ज्वलता के कारण और गंगा की पवित्रता के कारण कवि कहता है अघ की अंधेरी कहूँ रहन न पाई, कि पाप का अंधकार, अघ से आशय है पाप, कि पाप का अंधकार कहीं पर भी नहीं रह गया है और गंगा की धारा दौड़ करके समूचे पाप को नष्ट कर रही है। शरद जुन्हाई सी अर्थात शरद ऋतु की रात्रि की चांदनी की तरह से, शरद पूर्णिमा के प्रकाश की तरह से उज्जवल गंगा की धारा के लगातार बहने से वहाँ पर कहीं भी पाप का अंधकार देखने को नहीं मिलता है। यह बड़ा कलात्मक पद है बच्चों, इसमें हमें उपमा, अनुप्रास और लगातार उपमाओं की माला दिखाई पड़ रही है, इसलिए मालोपमा तथा उल्लेख अलंकार देखने को मिलता है। अगला पद देखिए, कलित कपूर में न कीरति कुमोदिनी में, कुंद में न कास में कपास में न कंद में, कहें पद्माकर न हंस में न हास हु में, हिम में न हेरी हारी हिरन के वृंद में। यहाँ गंगा नदी की उज्ज्वलता का वर्णन किया गया है कि गंगा का जो रंग है उसमें इतनी उज्ज्वलता है, श्वेतिमा है, आभा है कि ऐसी आभा न तो कलित कपूर में, न तो कपूर के सौंदर्य में दिखाई पड़ती है, न कीरत में, न यश में दिखाई पड़ती है, न ही कुमुदनी के फूल में दिखाई पड़ती है, कुंद में, न कास में, कपास में, न कंद में, न तो कलियों में
न कांस नामक घास में, न कपास के फूल में और न ही किसी अन्य कंद में ऐसी सफ़ेदी दिखाई पड़ती है, उज्ज्वलता दिखाई पड़ती है जैसी गंगा की धारा में दिखती है। पद्माकर कहते हैं, न हंस में न हास हो में, न तो हंस के सफ़ेद पंखों में, न नायिका की सुंदर हंसी में, हिम में न बर्फ की सफ़ेदी में और न ही हीरे से जड़े हुए हार में या हीरों के समूह में ऐसी चमक दिखाई पड़ती है जैसे कि गंगा की शोभा में दिखती है। जेती छवि गंगा की तरंगन में ताकियत, जितना सौंदर्य, छवि से आशय है सौंदर्य, गंगा की तरंगों में दिखाई पड़ता है, तेती छवि क्षीर में न क्षीर दी के छंद में, ऐसा सौंदर्य न तो क्षीर में अर्थात खीर में है और न ही क्षीर सागर की लहरों में है। चैत में न चैत चांदनी हूँ मैं चमेलिन में, न तो चैत्र के दिन में और न ही चैत्र की रात्रि में, न चमेली के फूल में, न श्वेत चंदन में, न शिव जी की जटाओं में और न ही स्वयं चंद्रमा में ऐसी उज्ज्वलता, ऐसी कांति दिखाई पड़ती है जैसी गंगा की पवित्र लहरों में दिखाई पड़ती है। यह पद अतिशयोक्ति अलंकार से युक्त है बच्चों।